उस बहन का वो हाथ वापस तो नहीं मिलेगा जिस पे राखी बांधती थी, पर उस बहन को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। कातिल के रूप में बहू मिली और सनसनाती हुई, सिसकती हुई मिली। छपरी लड़के पसंद है जिसके बाल खड़े हो, बाल लाल हो, पीला हो, जीन्स फटी हो, इधर फटा हो, उधर फटा हो, ऐसे लड़के पसंद है। सोनम जिसने अपनी पति को मरवाने के चक्कर में पूरा षड्यंत्र रचा इसने। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर अभी आप एक दो केस देखोगे रिसेंट के, एक राजस्थान का था कि उसने जो उसके मुंह दिखाई के पैसे हुए उसने उससे मर्डर करा दिया। अब एक बात मुझे ये बता दो, अगर शादी के चलो 10 दिन हुए, 15 दिन, 10 दिन 15 दिन में वो 5 दिन यहाँ रही होगी, 5 दिन अपने मायके, तो उसने 5 दिन में 7 दिन में उसके पति का प्यार, घर का प्यार क्या देख लिया 5 दिन में? कुछ नहीं। एक नए आदमी को सोचने के, समझने के लिए, जानने के लिए एटलीस्ट 5 से 6 महीने तो चाहिए, उसकी मेंटलिटी को परखने के लिए, समझने के लिए कि क्या है, किस टाइप का है। अगर 5, 7, 10 दिन में वो औरत मरवा दे रही है तो उसने क्या देख लिया? वो कैसे उसने जज कर लिया कि ये मुझे खुश नहीं रख पाएगा, मेरे से प्यार नहीं करेगा, मुझे खर्चा नहीं देगा। ये जैसे भाई साहब ने बताया, पहले तो संस्कारों की कमी, दूसरा आजकल जो लड़की के घर वाले जो शादी कर रहे हैं, बहुत सारे जहाँ ये घटनाएं हुई है कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद भाग गई या मार दिया, उसका मुख्य कारण है कि घर वाले जबरदस्ती शादी की जा रही है। अगर कुछ घर वाले हैं वो लड़की से सलाह मशवरा पूछना नहीं चाह रहे, और कुछ ऐसे हैं जिनको सब कुछ पता होते हुए कि हमारी लड़की कैसी है, क्या चाहती है, वो उसके बाद भी जबरदस्ती वो एक अच्छा घर परिवार का लड़का ढूंढ रहे हैं और उसके साथ जबरदस्ती शादी की जा रही है। तो ये जबरदस्ती की शादी की है? हाँ, सीधी सी बात है, जबरदस्ती से आप पूरा जीवन नहीं चला सकते। शादी के लिए चेहरा मिलना या जोड़ी मिलना नहीं है, सबसे पहले जो बात है, मेन बात है कि मन मिलना, सोच मिलना, विचार मिलना, ये चाहिए। अगर विचार ही नहीं मिलेंगे तो वो कैसे इतना बड़ा जीवन चला लेंगे? सोनम वाले के जिस तरीके से इंदौर का केस आया है, सोनम रघुवंशी का, एक निर्दोष लड़के की हत्या करके उसको फेंक दिया खाई से, ये कहाँ तक सही है? कितना सही मानते हैं इस चीज को आप? ये सही कहाँ है? किसने कहा सही? कहाँ है वो बेशर्म लड़की? कहाँ है वो बेशर्म लड़की और जो चुसे हुए आम के चक्कर में अपने खूबसूरत पति को मरा दिया? वो चुसे हुए आम के चक्कर में वो कहाँ है बेशर्म लड़की जिसने चुसे हुए आम के चक्कर में सोनम ने उसको मरवा दिया, अपने पति को? क्या नाम है उसका, उसके पति का? राजा रघुवंशी को मरवा दिया। ये चुसे हुए आमों के चक्कर में ये लड़कियां आजकल ज्यादा पागल होती है। मैनेजर, उसका बाप कैसे मान लेगा कि मैं अपनी बेटी की शादी एक चुसे हुए मैनेजर के साथ करवा दूं? बताइए, कोई बाउंड्री थोड़ी? प्यार की कोई बाउंड्री नहीं होती, तो उसके बाप को यह सोचना चाहिए था किसी का बेटा मरने से पहले अपनी बेटी का हाथ उस मैनेजर के हाथ में बांध देना चाहिए था, मैनेजर के हाथ में बिल्कुल दे देना चाहिए था। और सोनम जैसी लड़कियां, मैं सोनम जैसी लड़कियों के पास, इन जैसे चंद बवाली लड़कियों के चक्कर में तमाम हमारी बहन बेटियां जो अच्छी हैं, जो अच्छी संस्कार पाई हैं, इनके चक्कर में वो भी बदनाम होती है, वो भी बदनाम होती है। जो संस्कारी है, जो घर संस्कारी है, घर परिवार वाली है, वो भी बदनाम होती है। मैं इन सोनम जैसी लड़कियों को सरेआम चौराहे पे बांध दो, चौपाल के सामने बांध दो और इनको जनता सजा देगी, जनता सजा देगी। आप ये बताओ, मैं सजा देगी? कहा तो ये भी जा रहे हैं कि उसके ऊपर मर्डर का केस ही नहीं चलेगा सोनम के ऊपर। मेरी बात सुनो, वो 3 दरिंदे जो गए थे, वो 3 दरिंदे जो गए थे सुपारी किलर, वो 3 दरिंदे जो गए थे सुपारी किलर, जो मार के आए मेघाने में इसके कहने पे, इसके उस पे, ठीक है ना? इन में 3 दरिंदे के साथ इनको भी सोनम जिसने अपनी पति को मरवाने के चक्कर में पूरा षड्यंत्र रचा इसने। सबसे ज्यादा गुनहगार ये सोनम छिनाल है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इनको ऐसी लोगों को छपरी लड़के पसंद है, छपरी लड़के पसंद है जिसके बाल खड़े हो, बाल लाल हो, पीला हो, जीन्स फटी हो, इधर फटा हो, उधर फटा हो, ऐसे लड़के पसंद है। अब वो लड़का इतना खूबसूरत, इतना सुंदर लड़का रघुवंशी वो, और उसको इन्होंने मरवा दिया। बताओ, अरे भैया नहीं रखना था या उसके साथ तो मना कर देती, क्योंकि प्यार के बीच में आ गया था ना वो। प्यार के बीच में आ गया था, भैंस की टांग प्यार के बीच में आ गया था, प्यार के बीच में आ गया था। जाके पूछो उसकी माँ की दर्द, जो इंतजार कर रही थी मेघालय से मेरा बेटा, मेरा बहू आएगी, इस घर को दुल्हन की तरह सजा के रखो, मेरे बेटे वहां से आएंगे, फिर यहाँ रुकेंगे घर में। बेटा तो नहीं आया, पर बहू आई कातिल।
कातिल के रूप में बहू मिली और सनसनाती हुई सिसकती हुई मिली। माँ ने उसके फोन किया, बेटा कहाँ हो? कहीं बड़ा वाला झरना देखने गई थी। खिलखिलाती हुई हंसी, खिलखिलाती हुई हंसी। सोनम ने कहा कि मैं बड़ा वाला झरना देखने गई थी। बोला उपास है तुम्हारा तो केले वोले खा लेना। अब केले क्या खाएंगी वो? केले क्या खाएं? वो तो खून पी के आई है अपने पति का। खून पी के खून पी के जिस जैकेट पे खून के धब्बे लगे थे उसको भी उन्होंने 6 किलोमीटर पे दूर पे फेंका उतार के। सोनम ने उसके सोनम पिता ने तो कह रहे हैं कि मेरी बच्ची तो निर्दोष है, नादान है अभी वो। नादान है, नादान है। खटिया बदलती थी तब नहीं नादान थी। मैनेजर के साथ टपाटप करवा रही थी तब नहीं नादान थी। है टपाटप करवाने वाली है तब नहीं नादान थी। अगर यही पहले सोच लेते तो आज वो लड़का बच जाता जिसका माँ का बेटा चला गया है। वो नादान थी। अरे लानत है तुमको, है लानत है तुम लोगों को। लेकिन बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील उतर गए उसके पक्ष में, कह रहे हैं 2 तारीख में धज्जियां उड़ा देंगे केस की। मेरी बात सुनो, तारीख पे तारीख जज साहब नहीं चलेगी। फैसला चाहिए, फैसला चाहिए, फैसला चाहिए। उस माँ का बेटा वापस तो नहीं मिलेगा पर इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। उस बहन का वो हाथ वापस तो नहीं मिलेगा जिस पे राखी बांधती थी, पर उस बहन को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। 2 तारीख पे तारीख नहीं चाहिए, चप्पलें नहीं घिसवाना है, फैसला चाहिए। और पुरुषों के लिए ऐसे कानून बनाओ, ये चंद जो महिलाएं हैं जो तमाम जो ऐसी छोटी छोटी हरकतें करती हैं, ऐसी कानून बनाओ कि इनका भी बाजा बजे, इनका भी बाजा बजना बहुत जरूरी है। और सख्त से सख्त कानून भी लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकार है ना उनकी चॉइस है। मेरी बात सुनो, कुछ भी जीने का हकदार सब कोई है, पर ऐसा हकदार नहीं होना चाहिए जो किसी का बेटा छीन ले। तुमको नहीं पसंद था, इनकार कर देती, मैं आपसे शादी नहीं करूं। शादी कैसे इनकार कर देती, और कर भी लिया था तो कह देती मैं अब मेरा आपके साथ नहीं पटेगा, मैं अपनी माँ बाप के कहने में शादी करी हूँ, अब मैं आपके साथ गुजारा नहीं करूंगा, मैं आपसे डाइवोर्स लेती हूँ, डिवोर्स लेती हूँ। ये केस देखने के बाद क्या आपके अंदर खौफ है? देखो डर का माहौल तो नहीं है, बट एक चीज है जो ये आजकल जो केस चल रही है इसमें जो मैंने देखा 99% क्या है इसमें, अगर आपकी लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छे संस्कार है, तो 0.1% ही इस तरह के घटनाओं को अंजाम देगी। जितने भी अगर आप केस अभी हाल फिलहाल में पिछले 2-3 महीने में हुए हैं, आप सारे उठा के देखो, 10 में से 8 लड़की अनपढ़ टाइप में ही, मैं जो 9वीं फेल कम पढ़ी लिखी बिल्कुल, और जिसे कोई समाज का ज्ञान नहीं है, जिसके संस्कार अच्छे नहीं है, जिसकी एक मेंटलिटी बन गई उसकी ऐसी कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जिसके पास धन दौलत सब कुछ। अब मैं आपके साथ गुजारा नहीं करूंगा, मैं आपसे डाइवोर्स लेती हूँ, डिवोर्स लेती हूँ।